Hello, my dear friends. Welcome to Soul of Chemistry. You can download our app from Play Store by searching Soul of Chemistry. My dear friends, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले हम अनसर्टेनिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होता है ना कभी कभी जब हम छोटे थे तो हमारे पास टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था। आज हमारे पास पैसा है, टाइम नहीं। कुछ इस तरह का कंसेप्ट को लेके बना हुआ है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा अनसर्टेनिटी के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो कैसे समझेंगे अनसर्टेनिटी होता क्या है। कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, जब आप कॉलेज से आते हो उसके साथ खेलते हो, लेकिन आज जब आप घर में पहुंचते हो तो ये जो छोटा बच्चा है आपके घर में नहीं मिलता। तो तभी आप क्या करते हैं, ये जो छोटा बच्चा है आपके घर में, उसका पोजीशन के बारे में आप क्या करते हैं कि किधर होगा करके, कि इसका अनसर्टेनिटी के बारे में आप सोचते हो। तो तुरंत आप ये आइडिया करते हो कि हमारा ये जो छोटा बच्चा है वो या तो हमारे फास्ट वाले नेबर के घर में हो सकता है या फिर दूसरे के नेक्स्ट नेबर के घर में हो सकता है। अगर ये दो ही नेबर के घर में इसका पोजीशन के बारे में आप आइडिया करते हो तो ये जो बच्चा है इसका अनसर्टेनिटी थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका बच्चा कभी कभी फर्स्ट वाले नेबर, सेकंड वाले नेबर, थर्ड वाले नेबर, फोर्थ वाले नेबर के घर में भी जाता है, तो अभी ये बच्चा का पोजीशन का अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आपको इसको पाने के लिए ज़्यादा घर में ढूंढना पड़ेगा। ये होता है अनसर्टेनिटी। कुछ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अगर हम जितने बड़े जगह में हम जितने बड़े प्लेस में उसका पोजीशन हम ढूंढेंगे, उसका उतना बड़ा अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन होगा। जितने छोटे प्लेस में, छोटे रीजन में इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढना चाहेंगे तो उसका अनसर्टेनिटी कम हो गया। अगर हमको पता है इलेक्ट्रॉन इतने छोटे जगह पे है, इतने छोटे रीजन पे है, तो इसका अनसर्टेनिटी कम है। अगर हमको पता है इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी कुछ बड़े रीजन में किधर, इतने बड़े रीजन में किधर भी हो सकता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गया। ये होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बस ये इलेक्ट्रॉन होता है हमारे लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम का जो डिटर्मिनेशन, इसका पोजीशन को डिटरमिन करेंगे, फिर इसका मोमेंटम को डिटरमिन करेंगे। ये जो पोजीशन एंड मोमेंटम को डिटरमिन करने का अनसर्टेनिटी कितना है, ये अनसर्टेनिटी के बारे में हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं। खाली पोजीशन एंड मोमेंटम का पेयर नहीं, और एक पेयर भी हो सकता है, एनर्जी एंड टाइम। चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। It is impossible to determine. It is impossible to determine the position and momentum, यानी वेलोसिटी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है, मास का अनसर्टेनिटी इतना नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे और कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन इधर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू डिटरमिन करना, एक ही समय पे
ये इम्पॉसिबल है। यानी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बन गया, और उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को डिटरमिन करने का अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम को डिटरमिन करने का अनसर्टेनिटी के बारे में बोला गया है इस स्टेटमेंट में। माय डियर फ्रेंड्स, ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली डिटरमिन करना, वो भी फिर साइमल्टेनियसली एक ही समय पे उसका एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन करना साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है। इसको समझना है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट पाई 3.142। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के साथ सेम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम इक्वल टू लेंगे तो ग्रेटर देन हमको कोई तकलीफ नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर कुछ कांस्टेंट के साथ सेम है, इसका मतलब ये है एक का वैल्यू बढ़ेगा तो एक का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब डेल एक्स क्या है एंड डेल पी क्या है, लिख लेंगे। डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, क्या है रे, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन को डिटरमिन करने में कितना अनसर्टेनिटी है, वो है डेल एक्स। डेल पी है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। मैं लिख रहा हूं जस्ट मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। ये दोनों का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के साथ सेम है, मतलब एक का अनसर्टेनिटी बढ़ेगा तो एक का अनसर्टेनिटी कमेगा। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? का मतलब ये है वेरी क्लियरली, अगर हम इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरह से इसका पोजीशन कहाँ है अगर डिटरमिन करना चाहेंगे, यानी इसका अनसर्टेनिटी हम कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर ठीक तरह से वो कहाँ पे है उसका पोजीशन डिटरमिन करेंगे ठीक तरीके से, यानी इसका अनसर्टेनिटी बढ़ाते हैं या सर्टेनिटी बढ़ाते हैं, यानी इसका सर्टेनिटी बढ़ाते हैं। अगर सर्टेनिटी बढ़ाएंगे तो ये पोजीशन का अनसर्टेनिटी को कम कर देगा, यानी इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम बढ़ जाएगा। यानी अगर पोजीशन को ठीक तरह से हम डिटरमिन करना चाहेंगे तो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा और हम इसको ठीक तरह से डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। ये होता है इसका कंसेप्ट। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, जैसे कि हम रेलीज लॉज ऑफ ऑप्टिक्स को यूज करके हम इसको भी एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर पाएंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी है, आप अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे नीचे वाला वीडियो को जा सकते हैं। अभी इधर जेनरिक इलेक्टिव केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम अभी जस्ट इसको इधर पे ही डिस्कशन करके रखेंगे। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे और क्लास एंड करेंगे। ये होता है दो पेयर जिसका प्रोडक्ट वैल्यू h/4 पाई से ज़्यादा और इक्वल हो सकता है। और भी एक दो पेयर के बारे में बोल रहा था, एनर्जी एंड टाइम कैसे हमको मिलेगा, और हमारा स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा है ना, हमारे पास क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। हम क्या करेंगे, इधर एक डेल टी लाएंगे और इधर एक डेल टी, एक मल्टीप्लाई करेंगे एक डिवाइड करेंगे। इससे पहले ये जो मोमेंटम हमको पता है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेंगे। डेल एक्स इज इक्वल टू m डेल v हो गया ना, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल पी के जगह हम m डेल v लिख सकते हैं। डेल एक्स इंटू m डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अभी हम क्या करेंगे, इधर एक मैं पहले डेल टी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एंड डेल एक्स इंटू m डेल v एंड एक डेल टी इधर डिवाइड कर लूँगा, तो ये मुझे देगा h/4 पाई। एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता।
अभी हम क्या करेंगे, डेल टी इंटू इधर है डेल एक्स यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एसिलरेशन, हमको पता है, यानी अनसर्टेनिटी इन द एसिलरेशन। तो फिर हमको देता है ये क्या था, h/4 डेल टी इंटू हम अगर लिखेंगे डेल एक्स मास इंटू एसेलरेशन f इज इक्वल टू एम ए, हमको पता है ना f इज इक्वल टू एम ए, एंड एसेलरेशन होता है ना v/t, ठीक है। सो डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल ए लिखेंगे डेल एफ, सो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। माय डियर फ्रेंड्स, अभी बनता है फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क का रिलेशन किसके साथ है, एनर्जी। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह हम लिखेंगे डेल टी इंटू डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। ये होता है और एक प्यार। इसका मतलब फिर क्या है, डेल टी क्या है, डेल ई क्या है, इसको भी लिखेंगे और इसको लेके स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आप समझ चुके। अभी हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा लिखेंगे, डेल ई क्या है, डेल टी क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, हमारे लिए फॉर्मूला है डेल टी, डेल टी क्या है, डेल टी ये है कि पहले डेली लिख लेते हैं, डेली के यूज करके डेल टी को डिफाइन करेंगे। डेली क्या है, सो माय डियर फ्रेंड्स डेल्टा ई ये है कि द एनर्जी लेवल or the energy in which or at which energy with which a particle is present, कुछ एक पार्टिकल का एनर्जी कितना है और वो जो पार्टिकल है किस एनर्जी लेवल के साथ है, ये होता है डेल्टा ई। द एनर्जी विथ व्हिच ए पार्टिकल इज प्रेजेंट, जिस एनर्जी में वो पार्टिकल है। एंड डेल्टा टी क्या है, द टाइम फॉर विच, लेट मी चेंज द मार्कर, द टाइम फॉर विच जिस समय तक, जिस टाइम तक वो पार्टिकल उस एनर्जी लेवल में होता है। यानी मैं बोलूंगा कि E1 एक इलेक्ट्रॉन कितने देर तक, कितने टाइम तक फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में एक एनर्जी होता है, यानी उस एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन किस टाइम तक रहता है, उस टाइम होता है डेल्टा टी। जिस एनर्जी में रहता है वो होता है डेल्टा ई। सो द टाइम फॉर व्हिच ए पार्टिकल क्योंकि पार्टिकल के बारे में हम बोल चुके हैं तो वो डेफिनाइट हो गया। द टाइम फॉर व्हिच द पार्टिकल is present in that particular energy state, यानी ये दोनों का अनसर्टेनिटी का भी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के साथ सेम है। यानी अगर हम डिटरमिन करेंगे कि किस पर्टिकुलर एनर्जी में वो पार्टिकल है, तो कब तक वो पार्टिकल उस एनर्जी में था उसको डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम टाइम को थोड़ा अप्रोप्रिएट करेंगे, सर्टेनिटी बढ़ाएंगे, अनसर्टेनिटी घटाएंगे, कि डिटरमिन करेंगे कि किस देर तक, कितने टाइम तक वो पार्टिकल एक एनर्जी लेवल में था, तो कितना एनर्जी में था उसको भी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। डेल्टी को अगर छोटा करेंगे डेल्टा ई बढ़ जाएगा, यानी एनर्जी लेवल किस एनर्जी लेवल में एग्जैक्टली था उसको डिटरमिन ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर डेल ई किस एनर्जी लेवल में था उसको डिटरमिन करेंगे, कितने देर तक था उसको डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। ये होता है स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अभी इसका एक प्रॉब्लम करेंगे और हमारे बात खत्म। इसका एप्लीकेशन भी बहुत मजा है। ये एप्लीकेशन को हम प्रॉब्लम्स के तरह सॉल्व कर लेंगे। फिर पहले बढ़ते हैं प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेट द uncertainty in velocity, calculate the uncertainty in velocity of an electron if its uncertainty in position is प्लस माइनस 10 पिकोमीटर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? वेरी क्लियर है। कैसे? क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज प्लस माइनस 10 पिकोमीटर कि डेल्टा एक्स जो है वो है 10 पिकोमीटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमको पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा। कैसे हम करेंगे? क्योंकि हमको पता है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंप्लाइज डेल एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। यानी हमको पता है, हमको डिटरमिन करना है डेल्टा वी, तो ये बन जाएगा, हम इक्वल लेके सॉल्व कर लेंगे तो ग्रेटर देन से तो और भी ज़्यादा है ना, तो हम हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल को इक्वल के तरह ट्रीट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू 4 पाई एम डेल्टा एक्स। इसका वैल्यू हमको पता है 6। ये जो इसका वैल्यू है कितना, ये जो h का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। डेल्टा एक्स का पोजीशन अगर इसका जूल में ले रहे हैं h का वैल्यू, तो पोजीशन को 10 पिकोमीटर को हम करेंगे 10 इंटू 10⁻, नानो 10 पिको यानी -12 मीटर, यानी 10⁻11 मीटर। तो ये डेल्टा एक्स हो जाता है 10⁻11 मीटर। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 4 इंटू पाई का वैल्यू डालना है 3.142। हर एक वैल्यू का डाल लेंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमको मिल जाएगा। ये होता है आपके लिए सॉल्यूशन फॉर द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन केस इसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको पता है तो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। so that electron cannot exist inside the nucleus. गिवन क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is of the order 10 to the power minus 15 मीटर। ये हमको दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में रह नहीं सकता। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माय डियर फ्रेंड। ये हो सकता है कि हमको अभी हम बोल रहे थे कि डेल्टा वी, इससे जो पहले हम सॉल्व कर रहे थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई एम 4 पाई एम डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, यानी हम बोलते हैं ना न्यूक्लियस का रेडियस, यानी हम बोलते हैं जो जितना रेडियस है वो होता है क्या रे 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये हो गया हमारे लिए 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये होता है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड ये 4 है
एंड पाई का वैल्यू है 3.142, एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अभी हर एक क्वांटिटी का वैल्यू एक ही यूनिट पे है। इसको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि जो भी वेलोसिटी आ रहा है वो लाइट का वेलोसिटी से ज़्यादा आ रहा है, एंड कुछ भी मैटर का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी न्यूक्लियस के अंदर हो नहीं सकता। ये जो वैल्यू आएगा आपको ऐसा लिखना है, the velocity confirmed from the above formula and given data is greater than the velocity of light, that is impossible, यानी the position of the electron inside the nucleus is also impossible। and application में हम चलेंगे। important application, Bohr's idea about circular path of electron was discarded, यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ठीक तरह से डिटरमिन नहीं कर पाते हैं तो कैसे बोलेंगे कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एंड thus probability of the position and thus probability of finding an electron in a certain region around the nucleus, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के भीतर नहीं है तो बाहर है, किधर है इसका प्रोबेबल रीजन क्या है उसको ढूंढना है। एग्जैक्टली किधर है ढूंढने का जरूरत नहीं है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस is to be determined एंड वो प्रोबेबल रीजन को बाद में हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल। इधर से ही क्वांटम केमिस्ट्री का और क्वांटम फिजिक्स का शुरुआत होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और एक बढ़िया सा कंसेप्ट एंड फिलॉसफी के साथ। माय डियर फ्रेंड, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, थैंक यू।